कि हम सब लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। क्या बाबा साहब किसी धर्म, किसी बुद्ध उसमें गए थे मंदिर में? क्या बाबा साहब ने अपने काम काज में, अपने संस्कारों में ब्राह्मण को बुलाया था? आप बताइए, बुलाया था किसी को? किसी मंदिर में नहीं गए, किसी ब्राह्मण को अपने काम में नहीं बुलाया। लेकिन हम अम्बेडकरवादी बने हुए हैं, लेकिन हमारा बिना ब्राह्मण के हमारा काम ही नहीं होता। जब तक हम ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे तब तो हमारा काम संपन्न नहीं होता। एक ब्राह्मण से मेरी बात हो रही थी, हमने कहा भाई हम तो नहीं चाहते तुम्हें, तो पता है उस ब्राह्मण का क्या वर्ड था? कहने लगा जी हम किसी के घर नहीं जाते कहने, और हमारा काम ही नहीं होता बिना ब्राह्मण के। एक पत्रकार आया, उसने ब्राह्मण से पूछा कि भाई तुम 3% हो, 3%, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से अब तक, मुगल काल में भी और आज की डेट में भी आप बादशाह हो, इसका क्या कारण है? इसका कारण कौन सा है? और दलित 85% हैं, दलित 85% हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ, तुम उनसे ऊपर उनको शासन चलते हो। तो ब्राह्मण का वर्ग पता है क्या जवाब था? कि वो कभी समाज जो दूसरे पर निर्भर करता है, वो समाज कभी संपन्न नहीं हो सकता, अपना शासन नहीं कर सकता। क्यों? कैसे? कि जब तक उनका छोटा सा भी कार्य होगा मेरे पास जरूर आएंगे। वो बिना मेरे अपना कोई संस्कार नहीं कर सकते। जब वो अपना संस्कार मेरे बिना नहीं कर सकते तो मेरे से बड़े हो ही नहीं सकते। कोई भी छोटा काम हो, मकान, पैसा वो लगा रहे हैं, मकान उनका बन रहा है, लेकिन जो बुनियाद का टाइम है वो मेरे से पुनः पीछे रख नहीं सकते। बच्चा उनका पैदा हो रहा है, लेकिन बच्चे का जन्म मेरे से बिना पूछे रख नहीं सकते, उसका नामकरण नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण ने कहा कि जब ऐसा समाज बिना मेरे नहीं चल सकता तो उस समाज का कभी भी भला नहीं हो सकता, और वो समाज कभी संगठित हो नहीं सकता। यही बात बाबा साहब ने भी कही थी, कांशीराम जी, मानवर कांशीराम जी ने कही थी कि जो अपना समाज अपने इतिहास को नहीं समझता, अपने इतिहास की जानकारी नहीं है, वो इतिहास कभी अपना लिख नहीं सकता, बना ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि बहुत अच्छा समय है, सब लोग आए, इसको बचाएं। बचेगा, निश्चित रूप से बचेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बचेगा। देखिए, मैंने ब्राह्मणों के मुंह से ही सुना है, वो वक्त तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने उनके मुंह से ही सुना है कि जब ब्राह्मणों की मीटिंग होती है किसी मंदिर में या किसी जगह, तो सब लोग अपने जूते बाहर निकाल के जाते हैं और वहां बैठ करके मीटिंग में भाग लेते हैं। मेरे जूते निकालने से मतलब यह है कि जितना भी जो संगठन का होता है व्यक्ति, वो उसको गेट के बाहर त्याग कर देता है, सब छोड़ देता है, चाहे वो बीजेपी पार्टी का हो किसी का, और या किसी संगठन का हो। जब वो अंदर मीटिंग में जाता है तो केवल ब्राह्मण होता है, और वो ब्राह्मण की ही बात करता है, किसी पार्टी के किसी की बात नहीं करता। हम लोग क्या छोटा सा संगठन बनाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी अपना आलोचना लेके चलेंगे, कम से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, और वास्तव में जो काम है उस काम की बात तो बिल्कुल नहीं करते। हमारा समाज क्यों पिछड़ा हुआ है? क्यों हम सब अलग अलग हैं? हमारी दो पॉलिसी हैं, दोहरी पॉलिसी है हमारी। जैसे कहावत है ना, आए राम गए राम, आए राम गए राम। अंबेडकर जयंती मनती है बड़ी धूमधाम से, हमारे भाई ने बताया, एक साल में एक बार, और बाकी 364 दिन माता के गीत गाए जाते हैं या रामायण देखने जाते हैं, सारा काम करते हैं। केवल ये समझिए साल में एक बार हम बाबा साहब के इतने अन्याय हो गए, बहुत बड़े अन्याय हो गए, और सारे दिन फिर वही काम होते हैं। देखिए, ये दोहरी जो पॉलिसी है ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक है। और ये हमारा समाज पुष्ट क्यों रहा है? क्यों हमारे बुद्ध विहारों पर कब्जा होने की संभावना हो रही है? क्यों हमारे साथ ऐसा काम होता है? वो इसलिए होता है, सब जानते हैं कि हमारा समाज बिखरा हुआ है, बटा हुआ है। हम एक नहीं है, एक समाज के लोग नहीं हैं। आज भी मैंने जहाँ तक सुना, देखा, कल भी हमने देखा, जो यहाँ के कार्यकारिणी के लोग हैं वो भी पूरे हैं, उपस्थित नहीं है। और ये यहाँ की कहानी नहीं है, ये हर बुद्ध विहार की, हर क्षेत्र की सबकी कहानी है कि जो वास्तव में कार्यकर्ता होते हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, सेक्रेटरी साहब वीपी सिंह जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और हकीकत है ये, आप ये मत माने कि मैं अकेला हूँ, अकेला ये मत माने आप लोग, क्योंकि हर क्षेत्र में जो भी कार्यकारिणी होती है, बुद्ध विहार की हो, कहीं की हो, क्षेत्र की हो, उसमें कार्यकर्ता एक दो ही होते हैं, ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं होते, बाकी तो पीछे से सहयोग करने वाले होते हैं। सब सहयोग करेंगे आपके साथ, सब आपके सहयोगी हैं, आप अपने को अकेला ना माने। देखिए, हम
हम सब लोग कल्पना में जीते हैं, हम क्यों पिछड़ते हैं, क्यों हमारे साथ इतना ब्याज लग गया? 4.5 करोड़ रुपए ब्याज, 4.5 करोड़ रुपए ब्याज, और वो भी 11 लाख का चक्रवृद्धि ब्याज क्यों लग गया? क्योंकि उनको पता है हमारी सामाजिक स्थिति का, हमारी सामाजिक स्थिति क्या है उन सबको पता है, और उसका परिणाम ही ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके 4.5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिया और हमारे ऊपर लगा दिया। ये पता है उनको सबको। अब कोर्ट में केस है, कल गए हुए हैं, आज एप्लीकेशन सबमिट हो गई होगी। वीपी सिंह जी को मालूम है, थोड़ी बहुत देर में फ़ोन भी आ जाएगा अभी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, और उसके बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन की डेट मिलेगी। उस डेट तक, जब तक डेट ना मिले तब उस डेट तक यहाँ बुद्ध विहार में आना रोजाना जरूरी है। अगर डेट मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो पता लग जाएगा हमारी इस डेट को सुनवाई है, उससे पहले कोई नहीं आएगा। तो उससे पहले जब तक डेट नहीं मिलती है तब तक यहाँ सबको आना बहुत ही जरूरी है। एक बात मैं और कहूँगा इस मंच से, भाई कम से कम आपकी संस्था, जितनी सारी संस्था हैं, अपनी संस्थाओं को बना के रखें, लेकिन कम से कम ऐसे मौके पर तो आ जाएं, ऐसे मौके पर तो अपना सहयोग दें, ऐसे मौके पर तो काम करें, तभी तो हमारी संस्था की कुछ वैल्यू होती है, वरना तो बना के बैठ देगी घर में, कुछ वैल्यू नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी से निवेदन करता हूं कि भाई आप किसी भी संस्था में हैं, उससे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ कम से कम एकता का परिचय दें। और ये धार्मिक है और सामाजिक है, धार्मिक और सामाजिक है, इसको धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन ही रखा जाए, क्रांतिकारी रखा जाए, और किसी से इसका संबंध ना जोड़ा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ